हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं इंसान सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आज के इस ऑनलाइन क्लास में कक्षा 8 के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, इसके पहले मेरे ऑनलाइन वीडियो में आप लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये टेंस आप लोगों ने पढ़ा। उसके बाद कक्षा 8 के इंग्लिश ग्रामर में जो 15वां चैप्टर आपका है, चैप्टर 15 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए सबसे पहले हम ये ज्ञात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं। क्योंकि इसके पहले जैसे भी जब भी आप लोगों को टेंस के विषय में बताया गया तो सबसे पहले जो टेंस था उसको बताया गया कि आखिर यह टेंस क्या है, कैसे कैसे सेंटेंसों को यह टेंस कहा जाता है। तो सबसे पहले लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दिमाग में जिज्ञासा होगी, लालसा होगी कि आखिर प्रेजेंट परफेक्ट है क्या, किस चीज का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। तो सबसे पहले हमें और आपको यह जानना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, प्रेजेंट माने होता है करेंट टाइम, वर्तमान। परफेक्ट माने होता है कंप्लीट, फिनिश, समाप्त, टेंस काल समय यह है। तो ऐसा वाक्य जिनसे वर्तमान काल में अभी अभी कार्य के कंप्लीट होने का बोध हो, कार्य के परफेक्ट होने का बोध हो, तो ऐसे सेंटेंसों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसकी पहचान क्या है? पहचान, आखिर वाक्य के अंत में हिंदी के क्या ऐसा आए कि हम लोगों को पता चले कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है। थोड़ा आप लोग देखिए, पढ़ने से पहले अपने मूड को सेटिस्फाई किया जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है। बिल्कुल किसी भी प्रकार का बर्डन नहीं होना चाहिए। अगर बर्डन है तो फिर समझिए दिक्कत है। तो पहचान क्या है? हिंदी के वाक्यों में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, चुकी हो, इट इज, ये शब्द आते हैं। अथवा वाक्य के अंत में या है, ए है, ई है, ये हो, इट इज, ऐसा आता है। तो हमें इन सब को भी ध्यान में रखना है और ये पता लगाना है कि वह वाक्य प्रेजेंट का है, और अगर हाल में कार्य कंप्लीट होता है तो वह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कहलाएगा। तो इसके पहले आप लोगों ने हर एक टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आपने देखा, निगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आपने देखा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आपने देखा, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को आपने बनाने का नियम देखा। आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को, अफर्मेटिव सेंटेंस को यानी साधारण वाक्यों को, स्वीकारात्मक वाक्यों को। देखिए, जब सेंटेंसेस टाइप्स आप लोग पढ़ेंगे, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो उनमें आपको बताया गया होगा देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, एंड विद इन दिस टाइम
just I have said so how many types of sentences, then I believe that in your mind an answer struck, an answer hammered. Oh, before in such online classes, he had also said that there are 5 types of sentences. मेरा मानना है कि जब पहले वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे शुरुआत का, तो उसमें हमने बताया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो जब ये मैं प्रश्न आपसे अभी कर रहा हूँ तो आपके दिमाग में एक हैमर हुआ होगा, दिमाग पे हथौड़ा मारा होगा, वो यार सर है सो दैट देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आई जस्ट इमेजिन, ऐसा मैं कल्पना कर रहा हूँ। तो उस समय आपको बताया गया होगा कि जो सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं उसमें आपको एसर्टिव बताया गया होगा, और उस एसर्टिव में अफर्मेटिव और नेगेटिव रहा होगा। तो अफर्मेटिव पढ़ेंगे, इसके बाद नेगेटिव पढ़ेंगे, उसके बाद एसर्टिव के बाद आपको इंट्रोगेटिव बताया होगा। इंट्रोगेटिव में भी आपको 2 प्रकार के बताए होंगे, एस आर नो टाइप और क्वेश्चन वर्ड। तो इतना आपको इसमें पढ़ना है। उसके बाद जो इम्परेटिव होता है, ऑप्टेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, वह आपको अलग से पढ़ाया जाता है। तो शुरुआत में आप लोग अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, और तत्पश्चात आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो आइए अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम देखिए। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अब यहाँ आइए, प्रेजेंट परफेक्ट की ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया हैव और हैज होता है। तो आइए, आई को छोड़कर शेष सभी एक वचनकर्ता के साथ हम लिखते हैं सहायक क्रिया हैज, और आई तथा शेष सभी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट बहुवचन संख्या के साथ हम प्रयोग करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब हैव। उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट etc। फॉर एग्जाम्पल, देखिए नियम आपके सामने है। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया हैज या हैव लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर etc। मैंने अपना पाठ याद कर लिया है। देखिए वाक्य के अंत में या है, ये है अथवा चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, बात एक ही है। इससे इस सेंटेंस से, इस वाक्य से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पाठ को याद करने का कार्य अभी समाप्त हुआ है। तो यह सिद्ध है कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और इसमें ना ही कहीं नहीं है, ना ही प्रश्नवाचक है, इसका मतलब यह साधारण वाक्य है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए आई, और मैंने बताया कि आई तथा शेष सभी बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया लिखी जाएगी है, आई है। उसके बाद याद करना, यही आपका वर्ब है। लर्न माने याद करना होता है, इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या क्रिया की थर्ड फॉर्म लर्नड होगा। अपना पाठ, आई के लिए पॉजिटिव केस माई लगता है, माई लेसन, आई हैव लर्नड माई लेसन।
एक उदाहरण और देखिए। संजना, सॉरी हिंदी में लिखना चाहिए, चलिए नीचे लिख देते हैं। संजना खाना खा ली है। देखिए या है, ए है, ई है, आ है, ए है, ई है, इसमें ई जुटा हुआ है। तो संजना खाना खा ली है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आफ्टर देन वी हैव टू राइट ऑक्सिलरी वर्ब हैव आर हैज, यानी सब्जेक्ट के अनुसार कर्ता के साथ हमें सहायक क्रिया हैज या हैव लिखना है। तो संजना एक वचन है, तो सहायक क्रिया हैज। खाना, ईट माने खाना होता है, तो ईट, एट, ईटेन आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म हुआ इस वर्ब का। संजना हैज ईटेन फूड, कहीं कहीं टेकन लगता है, दोनों सही है। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, तो आप सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव लगाएंगे, और उसके बाद आप नहीं के लिए नॉट लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, etc। फॉर एग्जाम्पल, वे बैलगाड़ी से मथुरा नहीं गए हैं। देखिए बीच में नहीं आया, या है ये, इसका मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, दे, ही का प्लूरल दे होता है या सी का दे होता है, इसका मतलब यह प्लूरल है, बहुवचन है, तो सहायक क्रिया हम लिखेंगे है, और उसके बाद नॉट। जाना, गो, वेंट, गॉन, कहाँ, टू मथुरा, किससे, बाई बुलक कार्ट, बाई बुलक कार्ट। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का काम करेंगे। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बारंबार इसके पहले के टेंसों में भी आपको बताया गया होगा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एस आर नो टाइप एंड डब्ल्यू एस टाइप। वाक्य इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में एक ऐसा वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है, तो ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आता है उनको बनाने का नियम है कि सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया हैज या हैव लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, अंत में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम अमरूद खा चुके हो?
देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आया, तो हम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। यू चूंकि प्लूरल होता है इसलिए इसके लिए हम सहायक क्रिया पहले लिख देंगे है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटेन। क्या ऑब्जेक्ट है? गुआवा। हैव यू ईटेन गुआवा। अब हिंदी का ऐसा वाक्य भी आता है जिनमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में कहीं आता है, जैसे तुम अमरूद कब खा लिए हो या कब खा चुके हो। तो अगर ऐसा आए हिंदी के वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में कहीं आए तो बिना सोचे समझे हम उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। रेन हैव यू ईटेन गुआवा। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम। अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसमें भी हिंदी के वाक्यों में अगर प्रश्नवाचक शब्द क्या पहले आए और बीच में निगेटिव आए तो हम सीधे सीधे सहायक क्रिया हैज या हैज रखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट रखेंगे, बाकी सारी चीजें वही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या मोहिनी एक मधुर गीत नहीं गा चुकी है। तो चूंकि क्या पहले आया है तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मोहिनी के अनुसार सहायक क्रिया लिखनी है। मोहिनी सिंगुलर नंबर एक वचन है तो सहायक क्रिया होगा हैज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट रख दीजिए। सिंग सैंग संग, संग ए स्वीट सॉन्ग। हैज मोहिनी नॉट संग ए स्वीट सॉन्ग। अब अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहीं मध्य में आए और बीच में निगेशन आए तो क्या करेंगे, हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले रख देते हैं। जैसे ग्वाला दूध क्यों नहीं बेच दिया है। ग्वाला दूध क्यों नहीं बेच दिया है। देखिए बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया और निगेटिव आया, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी रखते हैं। उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, ग्वाला एक वचन है तो सहायक क्रिया है। उसके बाद मिल्कमैन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट सेल सोल्ड सोल्ड। वाई हैज मिल्कमैन नॉट सोल्ड मिल्क। तो इस तरह से हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का कार्य करेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम देखे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आपने देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आपने देखा, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम आपने देखा। तो प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अगर
कहीं कोई किंचित परेशानी होती है तो आप बेहिचक व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करिए या मुझसे कांटेक्ट करिए। मैं हर संभव यथासंभव प्रयास करूंगा आपको संतुष्ट करने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।